दीपक वोरा जी, यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि ट्रंप हम पर हावी हो गए हैं। क्या ये अल्टीमेट सरेंडर है? बार बार ये सरेंडर 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 सिंदूर को लेकर कहा जा रहा है, फिर टैरिफ्स को लेकर के कहा जा रहा है। क्या ये सरेंडर है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ, तो अगर इमेज साफ नहीं आ रही है इट्स बिकॉज दी वाईफाई यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सरेंडर किस बात का है मैम? वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। कल को वो कहेगा कि मैं सारी दुनिया में इस प्रकार के शौचालय बनाने चाहिए तो वो सरेंडर हो जाएगा। जो वो कर रहा है वो द्विपक्षीय है। उसने कहा है कई देशों पर उसने टैरिफ्स लगाया। उसने तो पहले भी कहा था टैरिफ्स तो एक बहुत खूबसूरत शब्द है। उसने जो अपना पोस्ट किया उसमें एक शब्द लगाया ऑब्नॉक्शियस। भारत की ट्रेड पॉलिसीज ऑब्नॉक्शियस है और हमारा फायदा उठा रहे हैं, ये उसका मानना है मैम। अभी उसने कहा है कि 2 दिन के बाद 1 अगस्त से होगा। हम लोग ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं उसके साथ। तो भारत इतनी जल्दी एक्साइट नहीं होता मैम, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। कहना कि वो हार गए, सरेंडर हो गया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान पे टैरिफ्स लगे हैं कि नहीं? क्या चाइना पे टैरिफ्स लगे हैं कि नहीं? क्या रूस पे टैरिफ्स लगे हैं कि नहीं? 10% वो मुझसे नाराज हो रहा है कि मैं रूस से एनर्जी खरीदता हूँ और रूस से हथियार खरीदता हूँ। वो तो मैं खरीदता रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप भांगड़ा करो या कोई भी नृत्य करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हितों को देखूंगा। और अगर मेरे जो एक्सपोर्ट्स आपके देश में जा रहे हैं, आप टैरिफ लगाओगे, आपके लोग जो मेरा सामान खरीदते हैं, भले ही टेक्सटाइल्स हो या मशीनरी हो या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, वो और महंगे आपके देश में होंगे। आपके लोगों को तकलीफ होगी। मुझे तो होगा कि मेरे जो मुझे कीमतें यहाँ कम करनी पड़ेंगी या दूसरे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपके कंज्यूमर्स को बहुत तकलीफ होगी। और आप सोचते हैं कि वो इस तरह की चीजों को स्वीकार करेंगे? वो नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रांग इंडिया लॉबी, मैं तो रहा हूं मैम, हर साल वहां जाता हूं उस देश में, आई हैव सर्व्ड है। बहुत स्ट्रांग इंडिया लॉबी है। वो फिर इनसे कहेंगे कि यू प्लीज रिकंसिडर जो आप ये कर रहे हैं। मेरा मानना है मैम कि जैसा हम लोग, हमारी पॉलिसी रहती है, हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, हम गाली गलौच नहीं करते। हम बड़े आराम से इत्मीनान से सुनेंगे वो क्या कह रहा है, वो क्या करना चाहता है, और उसके बाद वी विल टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ्स हम लोग नहीं लगाते, वो हमारा सिस्टम नहीं है, वो चाइना का है। हम लोग बातचीत से सुलझा लेंगे। पहले भी कई मुद्दे उठे थे, हमने इन्हीं के साथ बात की थी। इनके फर्स्ट टर्म में आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तान ने क्या दिया है, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं और पाकिस्तान तो बदमाश है, चोर है, डाकू है, हमें धोखा दिया, हमें आतंक दिया। अब वो बदल गया है। सो ही कीप्स चेंजिंग। वैल्यूएबल एलाय है जो सेंटकॉम चीफ है, कह रहे वैल्यूएबल एलाय इन फाइट अगेंस्ट टेरर। ये तो मैं बता रहा हूँ, जो पहले उनको धोखा देता था अब वो वैल्यूएबल एलाय बन गई। तो मैम उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो ट्रांजैक्शनल है। हाँ भी बता, धंधे की बात कर, कितना खरीदेगा कितना बेचेगा। यानी कि सुबह का भूला जब शाम को कुछ और ही बोलने लगे तो उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो अभी दीपक वोरा जी बता रहे थे उसका दे दूं। एप्पल का जिक्र हुआ था, टिम कुक को बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, आई एम वेरी एंग्री विद यू। यानी कि जो उसके सीईओ हैं, जो उसके मालिक हैं, उनसे कहा कि इंडिया में कुछ मत करो, भारत से कुछ मत लो आईफोन के लिए। उसके बावजूद सबसे ज्यादा एप्पल के फोन अभी अमेरिका के लिए ले जाए गए हैं। क्यों? क्योंकि खुद एप्पल ये जानता है कि अगर वो भारत से आईफोन नहीं लेगा तो अमेरिका के उसके कंज्यूमर्स को 10 गुना 12 गुना ज्यादा महंगे आईफोन मिलेंगे। तो वो हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे साथ व्यापार करके, उनकी भी उतनी ही मजबूरी है। लेकिन सच बात यह है कि विजय जी, अब हम इस ट्रंप के साथ डील कैसे करें? सबको ये याद रखने की जरूरत है कि अभी भी हमारी ट्रेड डील इन द वर्क्स है। अब हमें और भी ज्यादा केयरफुल होकर के इनसे बात करनी पड़ेगी। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है पद्मजा जी। जैसे दीपक जी कह रहे हैं, दीपक जी तो बहुत एक्सपर्ट हैं डिप्लोमेसी में, और वो वैसे भी इतने मिठास से बात करते हैं कि ट्रंप साहब से दीपक जी बात कर ले तो शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला है कि भारत जो है हमेशा ही एक ठंडे दिमाग से उसको रेस्पॉन्ड करने का, जो बात हो रही है अभी सरकार में बात हो रही है, आपने देखा ही, आप बता भी रहे हैं कि पीयूष गोयल साहब की, जयशंकर साहब की बात हुई है, प्रधानमंत्री बात करें, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। इस पर तो सरकार काम कर ही रही है। लेकिन मैं क्या उम्मीद करता हूं कि कल पार्लियामेंट में डिबेट हुई, आज डिबेट हुई, राहुल गांधी जी ने जो बोला वो ठीक है, वो राजनीति का हिस्सा है। देश की नीति का हिस्सा क्या है कि जब ट्रंप का ये फैसला आया है ट्रेड का, तो राहुल गांधी जी का ये जो कांग्रेस ने अभी पोस्ट किया है, उसकी बजाय राहुल गांधी जी का पोस्ट आना चाहिए था कि जो भी बात हुई हम भारत के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। भारत की सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जो फैसला लेना चाहे, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं और हमें उसका एक ठीक मजबूत जवाब देना चाहिए। ये मैं देश नीति के हिसाब से उम्मीद करता हूं। बाकी वो जो करेंगे वो ठीक है। राजनीति में, पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते रहे वो ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर भी बोलते रहे,
लेकिन जब मसला, मैं बार बार भारत के प्रधानमंत्री को देश के साथ जोड़कर देखता हूँ। बिल्कुल मसला देश का है। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, आपने बार बार कहा कि आपकी सरकार आ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है आ जाएगी सरकार, तो वो उसको भी ये सब कुछ झेलना पड़ेगा ना। तो विपक्ष के नेता को देश के साथ खड़ा होना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की बात मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको देश के साथ तो खड़ा होना है। अभी उनको पोस्ट करना चाहिए था एक्स पर या जहां पर भी कि भाई हम भारत के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, अमेरिका को ठोक बजाकर ठीक से जवाब देना चाहिए और जो सरकार समझती है उस नीति पर आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं उम्मीद करूं। और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो ये स्टेट ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट साथ साथ आया, इतनी क्या जल्दी हो रही है इस पर रिएक्ट करने का, ऐसा क्या मसला है ये? इसका तो रहस्य से पर्दा डॉक्टर आनंद ही उठा पाएंगे। लेकिन मैं मनीष से एक सवाल पूछ जाती हूँ, उससे पहले आपको बता दूं कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उस पर बीजेपी सांसद, जो कि खुद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स के चीफ भी रह चुके हैं, शायद अभी भी हैं, प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली से वो सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनाते हैं आपको। निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और हमें वेट करना पड़ेगा कि भारत सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स है और उसी के आलोक में फिर ट्रेड और इंडस्ट्री इस पर रिएक्ट कर पाएगी। मनीष, क्या मीटिंगों का दौर ऑलरेडी शुरू हो चुका है इस फैसले को लेकर? देखिए, मीटिंग तो चल ही रही थी, 2-2.5 महीने से तो मीटिंग चल ही रही थी, ट्रेड डील को लेकर मीटिंग चल ही रही थी। सबको पता था कि बात नहीं बननी है तो अब ट्रंप कुछ ऐसा ही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एक ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पर जो पिछले कुछ सालों में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से जाकर कवर करता है, ये मसला ट्रेड का है ही नहीं, ये मसला मैन्युफैक्चरिंग का है ही नहीं। ट्रंप को डील करना है तो आपको ट्रंप को समझना पड़ेगा, अमेरिका की उन नीतियों को समझना पड़ेगा कि अमेरिका असल में क्या चाहता है, क्योंकि उसके ट्रंप के पोस्ट में ही उन्होंने बहुत कुछ मेंशन कर दिया है। ट्रंप को आपत्ति इस बात से है कि आप हथियार क्यों खरीदते हैं, जबकि आप सोचिए कि जब राष्ट्रपति बाइडेन थे उस दरमियान अमेरिका की सरकार ने S-400 खरीदने की डील को मंजूरी दी थी। ट्रंप को आपत्ति इस बात से कि आप तेल क्यों खरीदते हैं, बिल्कुल। तो राष्ट्रपति बाइडेन को इस बात की आपत्ति नहीं थी, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरी ताकत लगा दी थी रूसी। माफ कीजिएगा मनीष, आपको तो टोकूंगी, यहाँ पे वक्त की कमी है, लेकिन इस बारे में बिल्कुल साफ मत सबका है। यहाँ पर 2 टीम्स हैं, एक है टीम इंडिया यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, एक है टीम मागा, डोनाल्ड ट्रंप की टीम। अब आप फैसला कीजिए कि इस जो अब ये एक नई जंग जैसे छिड़ गई है उसमें आप किस टीम में है। फिलहाल अड़ी में इतना ही।